हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ एक हॉरर स्टोरी। इस स्टोरी की शुरुआत होती है जब कुछ दोस्त शाम को निकलते हैं उस हवेली की तलाश में जिसके बारे में उन लोगों ने बचपन ही से बहुत सारी अफवाहें सुनी होती हैं कि वो हवेली एक खौफनाक हवेली है जहाँ पर जो भी जाता है वो उस पर खौफ तारी हो जाता है और वो ज़िंदा लौट कर नहीं आता। क्योंकि वो दोस्त बहुत ही बहादुर और तजस्सुस से भरे हुए होते हैं, तो वो इस बात का फ़ैसला करते हैं कि आखिर उस हवेली में जो चीज़ भी है वो उसे देख कर ही रहेंगे। यही सोचकर एक दिन वो सारे दोस्त घर से निकलते हैं और आखिरकार जब सूरज पहाड़ियों के पीछे ढल रहा होता है और रात तारी होने वाली होती है, तो वो सारे दोस्त उस हवेली के करीब पहुंच जाते हैं और आखिरकार वो उस हवेली के अंदर भी जा पहुंचते हैं। जैसे ही वो सारे दोस्त हवेली के अंदर दाखिल होते हैं तो माहौल में एक अलग ही सर्दी सी आ जाती है और उनके कदमों की आवाज़ से ऐसा लगता है जैसे पूरे घर में कोई चल रहा हो। हवेली में दाखिल होने के बाद वो हवेली में कमरों का जायज़ा लेने लगते हैं। एक के बाद एक कमरा उनको मिलता है जो कि धूल मट्टी से भरा हुआ होता है और साथ ही साथ एक तेज़ ताफुन यानी कि बदबू भी उस घर में से आ रही होती है, जो कि बहुत ही अजीब, कुछ केमिकल की तरह की बदबू होती है। जैसे जैसे अंधेरा छाता जाता है और वो लोग हवेली में घूम रहे होते हैं तो अचानक उनको ऐसा लगता है जैसे हल्की हल्की सी सरगोशियाँ उनके कानों में सुनाई दे रही हों, जैसे पूरे घर में इनके अलावा कोई और भी मौजूद हो जो इनसे बातें करना चाह रहा हो। जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी, इन सारे दोस्तों में बेचैनी का आलम बढ़ता जा रहा था। घर की चीज़ें यहाँ से वहाँ खुद ही चल रही थी, दरवाजे खुद ब खुद बंद और खुल रहे थे और इसके अलावा दीवारों पर उनको कुछ नाचते हुए साए भी नज़र आ रहे थे। ये सब मंजर देखने के बाद इन सारे ही दोस्तों में खौफ बहुत बुरी तरह से तारी हो चुका था और आखिरकार एक एक करके इनके दोस्त भी अब गायब होने लगे थे। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि ये जो सामान अपने साथ लाए थे उनमें पहले कुछ चीज़ें गायब हुईं और उसके बाद इनके दोस्त भी गायब होना शुरू हो गए और इसी के साथ घर से इंतहाई खौफनाक चीखों की भी आवाज़ आने लगी। ये दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि ये चीखों की आवाज़ इनके गायब हुए दोस्तों की है या उन लोगों की जो इस घर में पहले से ही मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब बहुत ही बुरी तरह से डरने लगे, लेकिन क्योंकि ये लोग बाहिम्मत लोग थे तो इन लोगों ने फ़ैसला किया कि हम अपने दोस्तों को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के नहीं जाएंगे। हम आखिर इस रात से पर्दा उठा के ही रहेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो लोगों को नुकसान पहुँचाता है। इस बात की तलाश में ये सारे दोस्त पूरी हवेली में यहाँ से वहाँ घूमने लगे कि शायद कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे इनको पता चल सके कि आखिर इस हवेली में ऐसा है क्या। आखिरकार इन लोगों को एक बहुत ही पुराना बक्सा मिलता है जिसमें होती है एक किताब। जब ये उस किताब को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब ये सारे दोस्त मिलकर उस किताब को पढ़ना शुरू कर देते हैं। उस किताब को पढ़ने के बाद आखिरकार ये राज फाश हो ही जाता है कि इस घर में ऐसा क्या है जो सारे लोगों को तंग करता है। असल में ये घर एक साइंटिस्ट डॉक्टर का होता है जो लोगों को पकड़ के लाता था और उन पर बहुत बुरे एक्सपेरिमेंट्स करता था। वो डॉक्टर आखिरकार मर तो जाता है, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट्स करने की धुन जो है उसे मरने के बाद भी ज़िंदा रखती है और इस घर में जो भी आता है वो पागल डॉक्टर उन सबको भी तंग करता है और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करता है मरने के बाद भी। अब ये सारे दोस्त मिलकर फैसला करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने दोस्तों को इस पागल डॉक्टर का शिकार बनने नहीं देंगे और ये फैसला करते हैं कि हम अपने दोस्तों को बचा कर ही रहेंगे। ये लोग हवेली की तह में जाने का फैसला करते हैं जहाँ पर उस पागल डॉक्टर की लेबॉर्ट्री होती है, जहाँ पर वो लोगों को पकड़कर अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। उन सारे दोस्तों को उस हवेली की तह तक जाने में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत सारी खौफनाक चीज़ें इस बीच इनके रास्ते में आई और इन दोस्तों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये सारे दोस्तों ने मिलकर उन सारी खौफनाक चीज़ों का मुकाबला किया और बिलाखिर उस हवेली की तह तक पहुँच ही गए। उसी किताब में उस डॉक्टर की रूह को ख़त्म करने का मंत्र भी लिखा हुआ था। जैसे ही वो उस तहखाने की तह में पहुँचे तो वहाँ पर डॉक्टर पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और गुस्से में भी था, लेकिन इन दोस्तों ने भी हार नहीं मानी। उन सारे दोस्तों ने मिलकर उस डॉक्टर का जम के मुकाबला किया और आखिरकार उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्होंने उस किताब में लिखे हुए मंत्र को पढ़ना शुरू किया तो पूरी हवेली लरज़ उठी, लेकिन उन दोस्तों ने हिम्मत ना हारते हुए उस किताब में लिखे हुए मंत्र को पूरा किया और अचानक वो डॉक्टर जल कर भस्म हो गया और अपनी दुनिया में चला गया
اور یہ سارا قصہ ختم ہوتے ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا ان سارے دوستوں کو کہ جیسے حویلی میں ایک سکون سا طاری ہو چکا ہو، اور اس کے باقی سارے دوست بھی مل چکے تھے۔ اب یہ سب لوگ اس حویلی کو بند کر دیتے ہیں، اور وہ ساری لیبارٹری جس میں وہ پاگل ڈاکٹر ایکسپیریمنٹس کرتا تھا اس لیبارٹری کو جلا دیتے ہیں، اور آخر کار یہ دوست اس حویلی سے زندہ سلامت نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہارر اسٹوری۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ایسی اسٹوریز اور سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔